नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा और कई दिनों के बाद आज शीतल पी सिंह जी मिल गए हैं। मुझे लगता है बारिश और शीतल जी दोनों व्यस्तता में चल रहे हैं आजकल, इसलिए मुलाकात नहीं हो पा रही है। अ, सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। नहीं नहीं, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, सबको नमस्ते। थोड़ा भाई बीच में दिल्ली आके अस्वास्थ्य कर वातावरण में पहुंच गए थे। थोड़ा स्वास्थ्य को झटका लगा था, इस वजह से आप लोगों से भेंट थोड़ा लेट हो रही, और कोई बात सर बारिश-वारिश तो आप तो वहाँ सुल्तानपुर में भी देख रहे हैं, दिल्ली में भी देख रहे हैं। दिल्ली की नहीं। जी बारिश बहुत मज़ेदार है सर, बड़े शहरों की लखनऊ-वखनऊ भी आपने देख ही लिया होगा। मज़ा आता है जी सर जी। बारिश में? पानी भरता नहीं नहीं, सर आजकल तो। बारिश में ट्रैफिक जाम हो जाता है, हमारे जो टनल वगैरह हैं सब भर जाते हैं, हमारे पानी निकासी के सिस्टम्स नहीं है। सब जगह वो जो परेशानियां हर साल की हैं वो हर साल कायम है। कोई फर्क नहीं, सड़कें और खराब हो जाती हैं और कठिनाइयां हैं, डेंगू फैल जाता है और बीमारियां इस मौसम में ज़्यादा आ जाती हैं। तो वायरल फैला हुआ है दिल्ली में। जिस मित्र से भी बात हो रही है वो या तो खांस रहा है या कह रहा है यार मुझे तो बुखार हो गया। हमारी उम्र के लोगों को जरा जल्दी पकड़ता भी है तो तो वहाँ वही सब खबरें थी जो अच्छी नहीं। लेकिन जी सर अब ये दिल्ली में तो कई इंजन लग गए हैं सरकार में। हाँ, दिल्ली में कई इंजन लग गए हैं और कई इंजन लगने वाले हैं, जिनकी खबरें आ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें डीएमके शामिल हो सकता है, शरद पवार जी की बेटी शामिल हो सकती हैं। इस तरह की खबरें पिछले मतलब जिस समय सत्र चल रहा था उसी समय से गर्म थी। बीच में उसमें कुछ ठंडा गर्म हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु में जब सांसदों की बैठक बुलाई मुख्यमंत्री ने तो उसमें डीएमके एब्सेंट रहा, तो लगा कि वो दिल्ली के पूरे कब्जे में है। फिर उसने विधानसभा में वो प्रस्ताव रख दिया तो उसमें डीएमके ने साथ में वोट किया। तो अब अजीब कंफ्यूजन है। लेकिन फिर आज खबर आ रही है अखबारों से दिल्ली के कि जो दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं उसमें चांसेस हैं कि डीएमके शामिल हो। तो देख लेते हैं क्या होना है। ये सब बातें हैं, ये बातें हो रही हैं, इनके तथ्य हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जिन ए राजा और कनिमोई के खिलाफ 2012 से 2014 तक बीजेपी सड़कों पर थी, वही मंत्रिमंडल में बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली में सर ये मंत्रिमंडल वाले विस्तार की खबरें तो खैर हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन जी बीजेपी और डीएमके का अलायंस हो जाएगा, ये खबर तो समझ से थोड़ी सी बाहर है अभी। हाँ, नहीं नहीं, बाहर सुन तो मत रहे हैं रखिए आप, सही इसको। कह आज आज तो शायद किसी राष्ट्रीय अखबार में भी है ये खबर। किसी ने मुझे भेजी एक कटिंग, क्योंकि मैंने कुछ कार्यक्रमों में बात बोल दी थी और ये मुझे भेजा है किसी ने, तो इसका मतलब कुछ तो पक रहा है। जो सूचनाएं आ रही हैं आप ही जैसे मित्रों से आती हैं जो वहाँ रेगुलर फील्ड में कवर कर रहे हैं। जो हम लोगों का तो बीजेपी में बहुत एक्सेस नहीं है। जिन लोगों से है वो ज्यादातर सावधानी रखते हैं बेचारे, कि उनको जान न जाए कोई कि हम लोगों से वो बात कर रहे हैं। तो फोन फोन पे बात करने से डरते हैं, और जो या कुछ बोलने से डरते हैं या फिर रेफरेंस से डरते हैं। उनका डर स्वाभाविक है, हम उनकी कदर करते हैं। जी ये जो मैं तो हालाँकि आप सही कह रहे हैं, खबरें तो सुन रहे हैं, लेकिन ये इसका जो बड़ा कारण बताया जा रहा है ना, एक तो खबरें तो प्लांट करते हैं सर, आपको पता हाँ हाँ, ये सब भी है। खबरें तो प्लांट भी रहती हैं, और वैसे इस दौर में तो खबरें निकलती नहीं है, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही कम लोगों के बीच, बहुत ही क्लोज क्वार्टर्स में होते हैं। है ना? दूसरा सर और ये जी, जी, सॉरी, सॉरी, सॉरी। आप बस बोलिए सर, प्लीज़, सॉरी। बैरिकेडिंग बहुत है, कहीं भी जाना आना लोगों का वो नहीं है। उस तरह की का दोस्ताना माहौल नहीं है इस समय राजनीति में। अजीब दुश्मनी का भाव है। और वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान जो है, पता नहीं क्यों दुश्मनी एंजॉय करता है। वो चीज़ों को हुँ, नॉर्मल भी कर सकता है, लेकिन कर उसने सकता है। चीज़ों को एबनॉर्मल करने में ज़्यादा रुचि दिखाई है। तो लोगों में बातचीत में भी बड़ी कड़वाहट है। हम लोग इतने दिनों से पत्रकारिता की है और राजनेताओं से ही मिलते थे, राजनीतिक पत्रकारिता ही की है। कभी ऐसा भाव नहीं रहा। हम लोग हमेशा सत्ता जो भी रही है उसकी आलोचना ही करते रहे, और हम लोग सवाल नहीं उठाते रहे हैं, हमेशा इसी स्वभाव के रहे हैं। तो ये तो कह नहीं सकते कि किसी सत्ता प्रतिष्ठान या किसी के हम लोग प्रिय हुआ करते थे, लेकिन अप्रिय भी नहीं थे, अनवांटेड भी नहीं थे, कड़वाहट बिल्कुल। नहीं थी।
लोग मिलने पर बहुत ही स्नेह से सब बातें होती थी, घर परिवार की भी बातें होती हैं, सिर्फ राजनीति हर समय नहीं होती, निजी बातें भी होती हैं और उन्हीं में से खबरें भी निकलती थी, बहुत सारी थी। वो सब रास्ते बंद हो गए हैं। एक अजीब-सा घुटा-घुटा सा वातावरण है, जिसमें सब तरफ ऐसे कड़वाहट भरे नारे हैं, कड़वाहट भरी बातें हैं, एक-दूसरे के खिलाफ शंका है, एक-दूसरे को कोसने का दौर है, गाली-गलौज तक है। तो ये एक अस्वस्थ स्थिति है किसी भी समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए तो सबसे अस्वस्थ स्थिति यही होती है, जो है। जी। ठीक। इस तरह का कड़वाहट का माहौल सर मैं कवर करने के लिए जब गया था तमिलनाडु में ना सर, तब मैंने वहाँ देखा। जी, जयललिता उस टाइम मुख्यमंत्री थी। तब वहाँ लोग जी, बताते थे डीएमके और एडीएमके के विधायक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, सदन में भी। जी, 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 जी। इन दोनों के बीच में जबरदस्त एक्रीमोनियस रिलेशनशिप है। एक दूसरे से बात अगर करते पकड़े गए, तो सस्पेंड कर दिए जाओगे पार्टी से। हाँ, उस तरह का पार्टियाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल दुश्मनी वाला कल्चर जो है, ये राज्यों में पहले उस तरह का हाल हुआ और लेकिन ये बीमारी अब केंद्र तक पहुँच गई है। वरना अटल जी के ज़माने तक ये था। वो मेरा अटल जी के ज़माने तक था। वैसे तो मनमोहन सिंह के ज़माने में कोई कड़वाहट वैसी नहीं थी। बहुत उनके खिलाफ चुनौतियाँ रहीं हमेशा, लेकिन कड़वाहट नहीं थी। लेकिन अब तो बहुत ये चीज़ विद्रूप हो गई, जो आपने राज्यों में देखा है, वो केंद्र में पहुँच चुका है। वैसा ही वातावरण भी पहुँच चुका है। जी। अब तो शादी ब्याह में भी नहीं बुलाते सर। हाँ, हो सकता है। वे नहीं बुलाएँगे और बुलाने में डरेंगे कि बुला लेंगे तो मैसेज खराब जाएगा, नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये जो डर का माहौल है, यही तो खराब चीज़ है, डर। जी। और इसी को सत्ता प्रतिष्ठान एंजॉय करते हैं सर, आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। हाँ, और इस वो वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान का तो नेचर ऐसा ही लगता है कि वो इसको एन्जॉय करते हैं या इसको पसंद करते हैं या इसको बढ़ाते हैं। जी। तो डर तो खत्म हो जा रहा है सर। राहुल गांधी जब खड़े होकर सदन में बोलते हैं तो डर तो खत्म हो जाता है। ये बच्चे जब जंतर मंतर से नारे लगाते हैं तो फिर अब डर खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे सर ये लोग? फिर क्या बचेगा? जो समाज को डराया गया था, वो तो खत्म हो रहा है। वो तो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। छोटे-छोटे बच्चे स्कूलों से निकल आए हैं अपनी समस्याओं को लेके सड़क पे। कहीं शराब खाने के खिलाफ विरोध हो रहा है, कहीं उनके यहाँ टीचर नहीं है तो वो विरोध हो रहा है, कहीं बिल्डिंग गिर रही है तो उसका विरोध हो रहा है, कहीं बिल्डिंग नहीं है तो उसका विरोध हो रहा है। तो लोग विरोध करते हुए तो इस समय देश भर की सड़कों पर सब जगह नज़र आ रहे हैं। उत्तर भारत, मध्य भारत में तो बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है। तो ये हुआ है। समाज में राजनीति का जो एक डर पैदा हो गया था इस समय, ये डर सिर्फ संसद या विधानसभाओं तक सीमित नहीं था। ये समाज में पसर गया था। वो सर ये टूटा है। वो टूटा है, जेन ज़ी ने उसको तोड़ा है और जेन ज़ी ने, लेकिन उसके बाद जेन अल्फा ने उसको एकदम छिन्न-भिन्न कर दिया है। तो वो तो खत्म होता नज़र आ रहा है, लेकिन राजनीति में है। राजनीति में जो गोलबंदियाँ हैं, उनमें ये डर अभी है। जी। ये डर, पर ये इसका श्रेय मुझे लगता है सर, मैं व्यक्तिगत मेरा आकलन जो है, आप सहमति या सहमति दोनों दर्ज कर सकते हैं सर, कि मुझे लगता है राहुल गांधी का भी इसमें बड़ा योगदान है डर खत्म करने में। राहुल गांधी ने सबसे पहले इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की। डर के खिलाफ ही, डरो मत, ये उनका जो स्लोगन था, ये बहुत तेज़ चला और यहीं से वो खड़े भी हुए और उनकी स्वीकृति बढ़ी, जो लगातार बढ़ रही है। गति उसकी अलग-अलग समय में अलग-अलग तरह की होती है, कभी बहुत धीमी, कभी थोड़ी बहुत, लेकिन वो घट नहीं रही, वो बढ़ रही है लगातार। जितनी भी बढ़ रही है। जी। बढ़